श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरणं रघुबर विमल यश जोदायक फलचारि सियावर रामचंद्र की जय। तो आइए अब कुछ समय के लिए एकाग्र और शांत चित्त से कथा प्रसंग का रसास्वादन करें। जैसा कि मैंने पिछले दोनों दिनों में निवेदन किया था कि मैं यहाँ के श्रोताओं से परिचित नहीं हूँ, इसलिए मानस को देखने की जो मेरी दृष्टि है वो भूमिका के रूप में पिछले 2 दिनों में आपके सामने रखी गई। श्री हमारे जय जी का, जय नारायण जी का आग्रह है कि अब जो बचे हुए 4 दिन हैं उसमें जनक नंदिनी सीता के अन्वेषण का जो प्रसंग मानस में प्रस्तुत किया गया है उसे लेकर के मैं आपके समक्ष कुछ बातें रखने की चेष्टा करूं। तो उनके इस आग्रह को स्वीकार करते हुए मैं केंद्र बिंदु के रूप में इस प्रसंग को लूंगा। यद्यपि केवल 4 दिनों में उस प्रसंग की व्याख्या कर सकना संभव तो नहीं है, तो फिर भी कुछ बातें आपके सामने रखी जाएंगी, पर आप एकाग्र होकर के और थोड़ा अपने सुनने की जो शैली है उसमें थोड़ा परिवर्तन ला करके ही उसका पूरा आनंद ले सकेंगे। तो श्री रामचरितमानस में जनक नंदिनी सीता के भगवान श्री राम से संयोग और भगवान श्री राम के से उनके वियोग का चित्र प्रस्तुत किया गया। बालकांड में कैसे जनक नंदिनी सीता और भगवान श्री राम का मिलन होता है और उस मिलन में कौन सी समस्याएं हैं और वे किस तरह से उन समस्याओं के समाधान के बाद जनक नंदिनी सीता से श्री राम का मिलन हुआ, आपने इसे पढ़ा होगा, उस प्रसंग का रसास्वादन किया होगा। और इसके प्रतिकूल आरण्य कांड में रावण के द्वारा वन में जनक नंदिनी सीता का हरण कर लिया जाता है और भगवान श्री राघवेंद्र से जनक नंदिनी सीता का वियोग हो जाता है। और इसके पश्चात प्रभु जनक नंदिनी सीता को खोजने के लिए चल पड़ते हैं और ये खोज का जो विस्तार है वो
आरण्यकांड से प्रारंभ होता है। इस खोज के क्रम में ही प्रभु भक्तिमती शबरी के आश्रम में जाते हैं और उनके मीठे फलों का रसास्वादन करने के पश्चात भगवान श्री राम उनसे ये पूछते हैं कि जनक नंदिनी सीता खो गई है, उन्हें पुनः मैं प्राप्त कर सकूं, इसका क्या उपाय। और तब शबरी पहले संकोच में गड़ जाती हैं। शबरी कहती है, प्रभु आप सब कुछ जानते हुए भी जब मुझसे ये जिज्ञासा करते हैं तो मुझे बड़ा अपने आप में संकोच का अनुभव होता है, लेकिन मैं आपके आदेश को नहीं टाल सकती, इसलिए मैं आपको यही सुझाव दे सकती हूं कि आप आगे की ओर पंपासर की यात्रा कीजिए और वहां पर पंपासर के आगे ऋषमुख पर्वत के पास सुग्रीव की आपसे मित्रता होगी और उसके पश्चात सुग्रीव जनक नंदिनी की खोज में बंदरों को भेजेंगे और अंत में इसी पद्धति से जनक नंदिनी सीता का पता लगेगा। भगवान श्री राघवेंद्र की सुग्रीव से मित्रता होती है। श्री हनुमान जी इस मित्रता में मध्यस्थ हैं। उसके पश्चात बालिका वध का सुग्रीव का राज्याभिषेक और अंत में बंदरों के द्वारा जनक नंदिनी सीता की खोज का क्रम प्रारंभ होता है। दसों दिशाओं में बंदर जनक नंदिनी सीता को खोजने के लिए जाते हैं और अंत में समस्त विघ्नों को पार करते हुए केवल एकमात्र हनुमान जी ही लंका में अशोक वाटिका में जनक नंदिनी सीता का दर्शन करते हैं और लंका को जला करके वहां से लौटने के पश्चात प्रभु से लंका पर आक्रमण करने की प्रार्थना करते हैं और अंत में भगवान श्री राघवेंद्र बंदरों की सेना के साथ अभियान करते हैं। समुद्र पर सेतु का निर्माण होता है और अंत में एक महान भीषण युद्ध के पश्चात जब रावण की मृत्यु हो जाती है तो अंत में जनक नंदिनी सीता और भगवान श्री राम का मिलन होता है। तो ये जो जनक नंदिनी सीता और भगवान श्री राम का मिलन है और जनक नंदिनी सीता और भगवान श्री राम का वियोग है, तो इन दोनों लीलाओं का क्या तात्पर्य है, आइए संक्षेप में इस पर विचार करें। पहले तो श्री जनक नंदिनी सीता के स्वरूप पर थोड़ा ध्यान दें। तो जनक नंदिनी सीता कौन है? तो ऐतिहासिक दृष्टि से वे महाराज श्री जनक की पुत्री और महाराज श्री जनक धनुर्भंग की प्रतिज्ञा के द्वारा जनक नंदिनी सीता को श्री राम के प्रति अर्पित करते। लेकिन क्या जनक नंदिनी सीता का केवल इतना ही परिचय है कि वे महाराज श्री जनक की पुत्री हैं? ऐसा नहीं। वस्तुतः जनक नंदिनी सीता का जो स्वरूप है, अगर उसे हम ठीक ठीक समझ लें तो एक सबसे बड़े महत्व की बात यह है कि
कि रामायण में जनक नंदिनी सीता ही मुख्य केंद्र है और विविध व्यक्तियों के द्वारा उन्हें प्राप्त करने की चेष्टा की जा रही। जब महाराज श्री जनक धनुष के माध्यम से प्रतिज्ञा करते हैं तब भी जनक नंदिनी सीता को प्राप्त करने के लिए संसार से देश देश के राजा एकत्र होते हैं और जनक नंदिनी सीता को पाने की चेष्टा करते हैं और अंत में जिन लोगों ने जनक नंदिनी सीता को जनकपुर में प्राप्त करने की चेष्टा की थी उनमें रावण भी एक था। और इसका तात्पर्य क्या है कि रामायण का जो खलनायक है का उसके अंतःकरण में भी जनक नंदिनी को ही पाने की तीव्र आकांक्षा। और जब वो जनकपुर में जनक नंदिनी सीता को पाने में समर्थ नहीं होता तो अंत में छल के द्वारा कपट के द्वारा उन्हीं जनक नंदिनी सीता को पाने की चेष्टा करता है और ऐसा भी लगता है कि जैसे उसने उनका हरण कर लिया और उन्हें लंका में आने के लिए बाध्य कर दिया। तो ये जनक नंदिनी सीता जिनको पाने के लिए संसार के अगणित राजा प्रयत्न करते हैं का वही जनक नंदिनी सीता जिनकी खोज में और जिनका साक्षात्कार करने के लिए इतना लंबा प्रयत्न किया जाता है और बंदरों की विशाल बाहिनी सीता जी की खोज में जाती है कि ये जनक नंदिनी सीता है कौन। तो अगर केवल इतिहास की दृष्टि से विचार करके देखें तो महाराज श्री जनक की पुत्री थी और उन्हें प्राप्त करने की अभिलाषा उनके सौंदर्य को देख करके या सुन करके लोगों के अंतःकरण में हुई। लेकिन अगर आप शाश्वत दृष्टि से विचार करें, जो दृष्टि आपको पिछले 2 दिनों से दी गई है, तो यूं कह सकते हैं कि जनक नंदिनी सीता को पाने की अभिलाषा जो है वो केवल त्रेता युग का ही सत्य नहीं है। आज के युग में भी संसार के जितने व्यक्ति हैं वे जनक नंदिनी सीता को पाने के लिए या जनक नंदिनी सीता की खोज में लगे हुए। कई जनक नंदिनी सीता को पाने और उनके खोजने की जो गाथा है वो केवल त्रेता युग की गाथा नहीं है, ये हमारे और आपके जीवन का भी सत्य यही। कहीं सीता जी को जब तक व्यक्ति पा नहीं लेता, पर पा लेने का अर्थ ये है कि रावण के समान जब उन्हें कोई पाने की चेष्टा करता है तो भले ही कुछ समय के लिए भ्रम हो कि रावण ने उन्हें हरण करने में सफलता प्राप्त कर ली, पर क्या अंत में रावण जनक नंदिनी सीता को पाने में समर्थ हो सका क्या? और इसका उत्तर यह है कि नहीं, रावण जनक नंदिनी सीता को हरण करके यद्यपि लंका में ले जाता है, पर कितना होते हुए भी जनक नंदिनी सीता को पाना तो दूर रहा, अंत में जनक नंदिनी सीता को पाने के प्रयत्न में, उनको पाने की चेष्टा में लंका का पूरी तरह से विनाश हो जाता। तो इसका अभिप्राय क्या है, ये हम और आप अपने जीवन के संदर्भ में देखें तो जनक नंदिनी सीता का परिचय जो है तो सभी आचार्यों ने भिन्न भिन्न रूपों में
किया कि आपके सामने जो परसों रामचरितमानस के 4 घाटों की चर्चा की गई थी, और उसमें एक संकेत ये दिया गया था कि राम कथा को आप 4 भिन्न भिन्न दृष्टियों से देख सकते, और वे चारों भिन्न भिन्न दृष्टि है ज्ञान, भक्ति, कर्म और दैन्य की दृष्टि। तो ये जनक नंदिनी सीता का जो स्वरूप है वो ज्ञान की दृष्टि से क्या है, भक्ति की दृष्टि से क्या है, कर्म की दृष्टि से क्या है और शरणागति की दृष्टि से क्या है, कि इसे आप रामायण के विविध प्रसंगों में बड़े विलक्षण रूप में पाएंगे। तो ज्ञान की दृष्टि से यदि विचार करके देखें तो भगवान शंकराचार्य ज्ञान और वेदांत के आचार्य हैं, कि भगवान शंकर के ही वे अवतार माने जाते हैं। भगवान शंकराचार्य से जब प्रश्न किया गया कि ये सीता जी कौन है कि जिनके लिए पाने के लिए इतना प्रयत्न किया गया, इतनी चेष्टा की गई, इतनी खोज की गई, और तब भगवान शंकराचार्य ने उत्तर देते हुए कहा कि जो सीता जी हैं ये वस्तुतः मूर्तिमती शांति, तो भगवान श्री राघवेंद्र साक्षात परब्रह्म परमात्मा ईश्वर है और सीता मूर्तिमती शांति। तो सीता जी को पाने के प्रयत्न का अभिप्राय वेदांत की दृष्टि से क्या है कि भाई व्यक्ति जीवन में शांति पाना चाहता है कि नहीं, और यदि जीवन में शांति पाना चाहता है तो भगवान शंकराचार्य ये कहते हैं कि जिस पद्धति के द्वारा जनक नंदिनी सीता की लीला रामचरितमानस में प्रकट हुई, हम और आप अपने जीवन में यदि शांति पाना चाहते हैं तो हमें उसी साधना और उसी मार्ग का आश्रय लेना होगा। भगवान शंकराचार्य कहते हैं सीता जी तो मूर्तिमती शांति, और गोस्वामी जी ने वेदांत की एक भाषा का और प्रयोग किया कि विवाह के मंडप में चारों राजकुमारों का चारों राजकुमारियों से विवाह हो रहा, तो विवाह का प्रसंग जो है वो तो बड़ा मिठास का प्रसंग है, हास्य विनोद का प्रसंग है, लेकिन गोस्वामी जी का उद्देश्य केवल मनोरंजन करना या हास्य विनोद की सृष्टि ही करना नहीं। कई मनोरंजन और हास्य विनोद तो आप सांसारिक विवाह जो होते हैं तो उनमें भी आप इसे पा सकते हैं। तब वो विवाह को एक नया रूप देते हैं, और विवाह को नया रूप देते हुए कहते हैं कि वस्तुतः ये चारों राजकुमारों का चारों राजकुमारियों से जो विवाह है, तो ये महाराज श्री जनक का जो महाराज श्री जनक का जो मंडप है, क्योंकि गोस्वामी जी जब विवाह प्रसंग की चर्चा करते हैं सीता और श्री राम के विवाह की, तो उसको केवल हास्य और का मनोरंजन की दृष्टि से ही प्रस्तुत नहीं करते, बल्कि उन्होंने उसमें एक सूत्र जोड़ दिया जो कल की कथा के संदर्भ में समझने योग्य। वर्णन आता है जब भगवान श्री राम के विवाह की बेला आई तो उस विवाह को देखने के लिए मृत्युलोक की तो क्या बात है कि जो ऊर्ध्व लोक के जो देवता थे, जो विविध ब्रह्मांडों में निवास करने वाले देवता थे, विविध लोकों में निवास करने वाले देवता थे, वो भी उस विवाह को देखने के लिए आए। तो उस विवाह के दर्शकों में ब्रह्मा भी है, भगवान शंकर भी है, स्वामी कार्तिक भी है,
और वो बड़ी संख्या में देवता उस विवाह के रस का आनंद लेने के लिए आए हुए। का उस समय जनकपुर बड़ी भव्य रीत से, बड़ी सुंदर रीत से सजाया हुआ है, और उस विवाह को देखने के लिए जब वे आते हैं तो गोस्वामी जी ने विवाह को एक ऐसा रूप दे दिया जिससे विवाह केवल हम मनोरंजन के स्तर पर, विनोद के स्तर पर ही उसको न सुने। गोस्वामी जी कहते हैं ब्रह्मा अचानक जनकपुर में आकर के भ्रम में पड़ गए। तो कल की कथा आप लोगों में से जिन लोगों ने ग्रहण किया होगा उनको इस बात का स्मरण होगा कि ब्रह्मा जो है वो बुद्धि के देवता है, और वो बुद्धि साधारण बुद्धि नहीं, जो सारे संसार का निर्माण करने वाली बुद्धि है, और वो साक्षात ब्रह्मा है। और वे ब्रह्मा जिस समय जनकपुर में भगवान राम और सीता का विवाह देखने के लिए आते हैं तो वे भ्रम में पड़ जाते हैं। और इसका अभिप्राय यह है कि भगवान राम और सीता के विवाह को समझना इतना कठिन है कि बड़े से बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति भी उस विवाह को ठीक ठीक सरलता से बुद्धि के द्वारा समझ नहीं पाता। तो ब्रह्मा को भ्रांति क्या हुई कि ब्रह्मा जब विवाह देखने के लिए आए तो उनके अंतःकरण में दोहरा आनंद था। एक आनंद तो ये था कि हम श्री राम का विवाह देखने के लिए जा रहे हैं, और उस आनंद के साथ साथ उनके अंतःकरण में, उनके हृदय में एक प्रकार का सात्विक अहंकार भी था। क्या कर रहे हैं आप? कृपया बीच में उठ करके ना आप जाए, न आमे, जो आमे वो कृपा करके क्रमशः जहां स्थान हो वहां पर बैठते जाए, तभी आप इस गंभीर कथा को सुन सकते हैं, क्योंकि ये मनोरंजन की कथा तो नहीं है, ये बात आप लोग दिल में समझ चुके होंगे। तो बुद्धि के देवता के अंतःकरण में जो बात का, एक ओर तो विवाह का आनंद कि विवाह देखने के लिए जा रहे हैं, और विवाह के आनंद के साथ साथ एक प्रकार का अंतःकरण में सात्विक अहंकार, और वो अहंकार इस बात को लेकर के ब्रह्मा के अंतःकरण में उत्पन्न हुआ कि ये जो विवाह हो रहा है, उस विवाह की विशेषता ये है कि ये विवाह मेरे बनाए हुए संसार में हो रहा। इस सारे ब्रह्मांड को बनाने वाला मैं हूं, और इस ब्रह्मांड में एक नगर जो है वो जनकपुर है, और जनकपुर के एक मंडप में भगवान राम सीता का विवाह होगा। इसका अभिप्राय ये है कि केवल विवाह का ही आनंद नहीं है, इस विवाह में मेरी विशेषता भी जुड़ी हुई। लेकिन जब ब्रह्मा जनकपुर में आए तो बेचारे चकित हो गए। क्यों? तो गोस्वामी जी ने लिखा कि ब्रह्मा की समस्या ये थी कि विधि ही भयऊ आश्चर्य विसेखी, निज करनी कछु कतहु न देखे। ब्रह्मा को उस जनकपुर में बनाई हुई अपनी एक भी वस्तु नहीं दिखाई पड़ी। अब ब्रह्मा बड़े चक्कर में कि सृष्टि का निर्माता जब मैं हूं, और ये जनकपुर जब मेरी सृष्टि का एक नगर है, तो इसकी जो वस्तुएं हैं का वो भी तो मेरे ही द्वारा निर्माण उनका हुआ है। यहां मेरा बनाया हुआ कुछ क्यों नहीं? और तब भगवान शंकर दूर से उस दृश्य को देख रहे थे, ब्रह्मा के भ्रम को समझ गए। और जब कल आप सुन चुके हैं भगवान शंकर विश्वास के देवता, और इसका अभिप्राय है कि ईश्वर के विषय में जब बुद्धि को भ्रम होता है तो विश्वास के द्वारा ही उस भ्रम का निराकरण होता है। भगवान शंकर ब्रह्मा की दशा समझ गए और मुस्कुराते हुए जहां ब्रह्मा देवताओं से घिरे हुए खड़े थे, का वहां आकर के भगवान शंकर ने ब्रह्मा से कुछ नहीं कहा। कभी एक दृष्टि से ब्रह्मा जो है
का वो शंकर जी के पिता भी है। कई पुराणों का वर्णन जो है वो बड़ा विचित्र और बड़ा अटपटा, और इसका अर्थ यह है कि बुद्धि बड़ी कि विश्वास बड़ा। तो बड़ा इसका उत्तर देना बड़ा कठिन है। क्यों? ब्रह्मा विवेक के देवता है और रुद्र के रूप में शंकर जी उनके पुत्र हैं। तो इसका अर्थ यह हुआ कि विवेक से विश्वास का जन्म हुआ। तो इसमें विवेक की प्रधानता और विश्वास का जन्म होना ये दूसरी बात है। और दूसरी ओर देखें तो भगवान शंकर विश्वास है और गणेश जी महाराज मूर्तिमान विवेक है। तो विवेक बेटा है और विश्वास बाप है। कौन बेटा है और कौन बाप है? विश्वास बड़ा है कि विवेक बड़ा है, कि इसको बताना सरल नहीं। गोस्वामी जी संकेती करते, बड़ी गोस्वामी जी तो बड़ी अद्भुत बातें लिखते हैं। उन्होंने लिखा कि जब भगवान शंकर और पार्वती का विवाह होने लगा तो सबसे पहले क्या हुआ, तो और विचित्र बात लिख दी। ये दोनों विवाहों में ये रामायण जो है वो केवल मनोरंजन के स्तर पर सुनने का ग्रंथ नहीं है। मनोरंजन का भी आनंद है उसमें, लेकिन उसमें गोस्वामी जी कुछ बातें ऐसी दे देते हैं कि जिसके द्वारा उसके हम अंतरंग तत्व को समझ सकें। तो बड़ी विचित्र बात गोस्वामी जी ने लिख दिया कि भगवान शंकर ने सबसे पहले अपने विवाह में गणेश जी की पूजा की। विचित्र बात, अभी विवाह हुआ नहीं, गणेश का जन्म हुआ नहीं, और यहां पर पूजा गणेश की शंकर जी के द्वारा अगर न लिखते तो कोई बात बिगड़ने वाली नहीं थी। पर गोस्वामी जी कहते हैं मुनि अनुशासन गणपति पूजो शंभु भगवान। तो शंकर और पार्वती दोनों ने गणेश की पूजा किया। तो फिर वही क्रम आया, विवेक बड़ा है कि विश्वास बड़ा है। तो भगवान शंकर की बेटी यदि गणेश है तो विश्वास बड़ा है, विवेक छोटा है। पर भगवान शंकर जब गणेश की पूजा करते हैं तो इसका अभिप्राय है कि विवेक जो है वो विश्वास के लिए भी वंदनीय है। इसका तात्विक तात्पर्य वही है जो कि कल बात आपके सामने कही गई थी कि भाई विवेक और विश्वास जो है तो वो दोनों के एक दूसरे के पूरक है और दोनों का बड़ा महत्व है। विवेक का भी महत्व साधारण नहीं है और विश्वास का महत्व भी साधारण नहीं। पर भाई विवेक और विश्वास में एक अंतर जरूर है। क्या? कि विवेकी कुछ झगड़ालू होते हैं, विश्वासी झगड़ालू नहीं होते। बुद्धिमान लोग जो है तर्क वितर्क जो है वो एक दूसरे की बात काटने में तो उनको अधिक आनंद की अनुभूति होती है। तो विवेक के साथ, इसलिए देखिए शंकर जी और गणेश जी के स्वभाव में अंतर है। गणेश जी शंकर जी को भीतर घुसने नहीं देते, पर भगवान शंकर है कि बेटे की पूजा करने में भी संकोच नहीं करते। तो इसका अर्थ यह है कि विश्वास जो है वो तो विवेक को सम्मान देने में। लोगों ने शंकर जी से कहा महाराज बाप बेटे की पूजा करे, तो शंकर जी ने कहा कि अरे भाई बेटा तो लोग मानते हैं, मैं थोड़ी अपना बेटा मानता हूं। और उसका अभिप्राय क्या कि भगवान शंकर ने कहा विवेक तत्व तो अनादि है, कौन किसका पिता है कौन किसका जन्मदाता है इस विषय में आग्रह नहीं। विश्वास में जो विनम्रता है वो शंकर जी के चरित्र में दिखाई दे रही। न अपने को गणेश का पिता मान करके गर्व करते हैं और न तो अपने विवाह के प्रारंभ में यही कहते हैं कि मैं बाप होकर के बेटे की कैसे पूजा करूं। पर बेटा जरूर झगड़ालू है, कब वो शंकर जी को कहता है कि ना हम आपको भीतर नहीं घुसने देंगे। तो विश्वास और विवेक एक दूसरे के पूरक होते हुए भी अंतर दिखाई देता है। और एक बात आप अच्छी तरह से समझ लीजिए कि जहां तक ईश्वर का संबंध है वहां तक ईश्वर के संबंध में जब विवेक को भ्रम होता है
तो विश्वास के द्वारा ही ईश्वर का रहस्य जो है उसको व्यक्ति ठीक ठीक समझ पाता। तर्क के द्वारा, बुद्धि के द्वारा अगर आप ईश्वर को पूरी तरह से समझने की चेष्टा करें तो बुद्धि भ्रमित हो जाएगी। पर जब विश्वास के द्वारा आप भगवान को समझने की चेष्टा करें तो आपके लिए समझना सरल हो जाए। तो भगवान राम के विवाह में भी बुद्धि को भ्रम हो गया, विवेक की देवता को भ्रम हो गया। भगवान शंकर आए तो भगवान शंकर बड़े विनम्र हैं। ब्रह्मा पर उन्होंने आक्षेप नहीं किया कि आपको तो आपकी बुद्धि धोखा खा गई, बल्कि उन्होंने ये सोचा कि भाई ये तो मेरे बड़े लिए आदरणीय है, इनको भ्रम भी हो गया है तो मुझे इनके सम्मान पर चोट नहीं पहुंचानी है। तुरंत ब्रह्मा की, देवताओं की ओर भगवान शंकर ने देखा और हंस करके कहा कि आप लोग कुछ लगता है चक्कर में पड़ गए, तो आप लोग ये बताइए कि आप लोग क्या देखने के लिए आए हुए। तो उन्होंने कहा कि भगवान राम सीता का विवाह। तो सूत्र दे दिया भगवान राम और सीता के विवाह को समझने के लिए, देखने के लिए। शंकर जी ने यह कहा कि देवताओं, संसार के अन्य विवाह तो केवल आंख से और मन से देखे जाते, लेकिन ये जो विवाह है ये केवल आंख और मन से देखे जाने वाला विवाह नहीं। तो महाराज इसको कैसे देखना पड़ेगा? तो बोले शिव समझाए देव सब, जन आचरज भुलाओ। आप लोग आश्चर्य में मत पड़िए। क्यों? इस विवाह को कैसे समझें? तो उन्होंने कहा कि दोनों को मिला दीजिए। हृदय का धर्म है विश्वास और विवेक का धर्म है विचार। तो इस विवाह को यदि आप देखना चाहते हैं तो सूत्र देते हैं भगवान शंकर, हृदय विचारों धीर धर सिय रघुवीर विवाह। अगर भगवान राम और सीता जी का विवाह आप समझना चाहते हैं तो हृदय और विचार, इन दोनों के सामंजस्य के द्वारा इस विवाह को समझने की चेष्टा कीजिए। भगवान शंकर ने जो बात कही वो तो बड़ी पहेली जैसी है। हृदय विचारों धीर धर सिय रघुवीर विवाह, तो ये कहने का भगवान शंकर का तात्पर्य क्या था? इसके द्वारा उन्होंने देवताओं के बहाने से ब्रह्मा को बड़ा सुंदर उपदेश दिया। बिना उपदेशक बने ही उन्होंने ब्रह्मा को संदेश दिया, और वो संदेश ये था का ब्रह्मा की दशा उस समय कैसी हो रही है। उसके लिए मैं एक दृष्टांत दिया करता हूं, और वो दृष्टांत ये है कि एक बालक अपने माँ बाप का बड़ा लाडला था, और माँ बाप उसको हर समय अपनी आंखों के सामने बैठाए रखते थे, और जहां जाते थे वहां ले जाते थे। एक दिन बालक को ऐसा लगने लगा कि मेरे माँ बाप तो मेरे बिना रह ही नहीं सकते। तो उस समय अचानक एक दिन ऐसा विचित्र अवसर बना कि बालक के हाथ में माता और जो बालक की माँ और बालक के पिता है उन दोनों की विवाह का जो चित्र था उसका एल्बम पड़ गया। और जब वो चित्र बालक देखने लगा तो चित्र देख करके पहले तो प्रसन्न हुआ, पर बाद में उदास हो गया। किसी ने पूछ दिया, पहले चित्र देख के तुम प्रसन्न हुए पर बाद में उदास क्यों हो गए? तो बालक ने कहा कि इस चित्र में माँ का चित्र देख के प्रसन्न हुआ, पिताजी का चित्र देख के प्रसन्न हुआ, और बहुत से लोगों का चित्र देख करके प्रसन्न हुआ, लेकिन प्रसन्न होने के बाद उदास इसलिए हो गया कि इस चित्र में सबका चित्र है पर मेरा चित्र तो है ही नहीं। बेचारा बालक जो है माता पिता के विवाह में अपना चित्र ढूंढ रहा। तब बुद्धिमान व्यक्ति ने बताया कि इसी से तुम समझ लो कि तुम सदा से थोड़ी थे। ये विवाह जो है वो तुम्हारे लिए इसलिए सोच के तुम्हें प्रसन्न होना चाहिए कि यदि विवाह न हुआ होता तो तुम्हारा जन्म न हुआ होता।
तो एक ऐसा भी अवसर था जब तुम नहीं थे और तुम्हारे माता पिता थे, और इनके दोनों के विवाह की परिणति तुम्हारे जन्म के रूप में हुई, इसलिए तुम उदास मत हो, प्रसन्न हो। यही व्यंग ब्रह्मा की दशा क्या? विवाह हो रहा है माता पिता का, और विवाह में ब्रह्मा जो है का ब्रह्मा ढूंढ किसको रहे? ब्रह्मा ढूंढ रहे हैं अपनी करनी को। भगवान शंकर ने व्यंग किया, बोले अभी तो विवाह होगा, जब आपका जन्म होगा तब न संसार आप बनाएंगे। अरे ना, अभी आपका यहाँ विवाह होने जा रहा है और आप पहले से का अपने को संसार को जन्मदाता देने वाला, जन्म संसार को बनाने वाला समझ गए। यहाँ अपने को बड़ी बढ़िया बात शंकर जी ने कही। पितामह जी को धीरे से संकेत कर दिया, बोले यहां पर ये मत ढूंढिए कि मैंने क्या बनाया, यहां ढूंढिए कि मुझे किसने बनाया। इन दोनों बातों में बस यही तो अंतर। ब्रह्मा ढूंढने लगे, ब्रह्मा खोज रहे हैं कि इस जनकपुर में मेरा बनाया हुआ क्या क्या। भगवान शंकर ने मुस्कुरा करके संकेत ये किया कि यही जो मैं की खोज है, अपने कर्तृत्व की खोज है, यही तो बहुत बड़ा जीवन का भ्रम। व्यक्ति जीवन में अभिमानी भी यदि बनता है तो अभिमानी इसीलिए बनता है कि वो जीवन भर बड़े गर्व से ये कहता रहता है कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये बनाया, मैंने इसका निर्माण किया, इसीलिए उसको गर्व होता। लेकिन अगर व्यक्ति कहीं जो बार बार अपने कर्तृत्व पर गर्व करता है, अगर कहीं जीवन में एक बार सोचने लगे कि इतना बनाने वाला जो मैं हूं वो कहां से आ गया, कई तो मुझको बनाने वाला कौन है, तो व्यक्ति का सारा अहंकार जो है का वो नष्ट हुए बिना नहीं रह सकता। भगवान शंकर का तात्पर्य यह था कि यहां आकर के तो अपने अहंकार का विसर्जन कीजिए। माता पिता के विवाह का बोले ये तो इसका सांकेतिक तत्व क्या है कि भाई संसार में जितने बालक हैं, मां बाप सारे संसार की वस्तु उनको दिखला सकते, पर किसी मां बाप में ये सामर्थ्य नहीं है बेटे को का वो सारा संसार सारे संसार में ले जाकर के घुमावे, ये संभव है। पर बेटे को मां बाप जो चीज नहीं दिखा सकते वो क्या? बोले बेटे को मां बाप जो है अपना विवाह नहीं दिखा सकते। ये तो भगवान की कृपा थी कि उन्होंने अपने बेटों को भी अपना विवाह दिखला दिया। भाई भगवान ही है, अब वो अन्य मां बाप न दिखा सके और भगवान भी न दिखा सके तो फिर भगवान में अंतर क्या रहा? तो भगवान की भगवत्ता ये है कि संसार के माता पिता तो अपना विवाह अपने बालक को कभी नहीं दिखा सकते, पर प्रभु ने कही, शंकर जी से भी ब्रह्मा ने एक दिन यही कहा था। जब शंकर जी से विवाह का प्रस्ताव लेकर के गए तो डर गए कि अगर हम ये कहेंगे कि आप पार्वती से विवाह कर दीजिए तो शंकर जी कहेंगे पार्वती से विवाह क्या मेरा कभी होता है? पार्वती तो मेरी शक्ति है, क्या मुझसे पार्वती अलग है जो मैं विवाह करूं? तो शंकर ब्रह्मा ने उस समय बड़ी बुद्धिमानी की बात कही थी। शंकर जी से ये नहीं कहा कि महाराज आप विवाह कर दीजिए, तब क्या कहा? बोले महाराज मैं एक प्रस्ताव लेकर के आया हुआ, कृपा कीजिए। क्या? बोले सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम उछा। शब्द कितना सुंदर है, उस पर आप ध्यान देंगे। सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम उछा। बोले देवताओं के मन में एक बड़ी इच्छा। क्या? बोले निज नयन देखा चहन नाथ तुम्हारे विवाह। महाराज आपका विवाह हम लोग अपनी आंखों से देखना चाहते, और उसका अर्थ है कि जब आपका पहले विवाह हुआ होगा, जब आप ही दोनों रहे होंगे तो हम लोगों ने तो देखा नहीं। तो ऐसी कृपा कीजिए कि उस विवाह में तो एक भी बाराती नहीं था, अब ऐसी कृपा कीजिए कि बाराती बना करके नया विवाह फिर से दिखला दीजिए। तो शिव और पार्वती का विवाह भी जगत पिता और जगत माता का विवाह है जो बालकों को दिखाया गया। और भगवान राम और सीता जी का जो विवाह है
और वो विवाह भी जगत पिता और जगत माता का विवाह है जो बालकों को दिखाया गया। और उसका मूल तत्व क्या है कि जो विचार और विश्वास यहाँ ब्रह्मा और शंकर का मिलन हुआ, जो ही भगवान शंकर की बात ब्रह्मा ने सुनी, अरे मैं कहां चक्कर में पड़ गया। आया था विवाह देखने, खोजने लगा अपने मैं को, देखने कुछ चला और देखने कुछ लगा। ये अहंकार कहां से प्रविष्ट हो गया। ये तो बड़ी सुंदर बात शंकर जी ने कही, इसके द्वारा हमारे अंतःकरण का भ्रम दूर हो गया। सचमुच तो ये जो सृष्टि है इसका रचयिता, ये सृष्टि का जो सृजन करने वाली शक्ति है, और जो ईश्वर है, ईश्वर की शक्ति, ईश्वर जिस शक्ति के द्वारा सृष्टि का सृजन करता है वही जनकनंदिनी सीता है। जब ब्रह्मा इस दृश्य को देखते हैं तो ब्रह्मा के अंतःकरण में पहले भ्रम होता है, पर बाद में उनके कर्तृत्व में उनके अभिमान का विनाश होकर के ब्रह्मा की भ्रांति मिट जाती। तो इसका अभिप्राय क्या हुआ कि अगर आप केवल इतिहास के रूप में, इस रूप में भगवान राम और सीता के विवाह को पढ़ें कि ये दो देश के राजकुमार और राजकुमारियों का विवाह है। अयोध्या के राजकुमार श्री राम है और मिथिला की राजकुमारी सीता है, तो आपने उस घटना का पूरा सही तत्व हृदयंगम नहीं किया। तो इस दृष्टि से ये जो है एक तात्विक तत्व है, और इसीलिए गोस्वामी जी ये कहते हैं, गोस्वामी जी एक बड़ा सुंदर सूत्र देते हैं। मैं आपसे कहूंगा कि आप और एकाग्र होकर के सुने। तो ये विवाद जो है बड़ा सार्थक रूप में आया कि विवाह हो चुका है कि होना। ये आया कहां? धनुष यज्ञ के मंडप में। धनुष यज्ञ के मंडप में एक व्यक्ति ऐसे हैं कि जिनका आग्रह है कि विवाह होना, और दूसरे सज्जन ऐसे हैं कि जिनका कहना था कि ये विवाह हो चुका, और दोनों के दोनों बड़े महानतम व्यक्ति हैं। और दोनों महानतम व्यक्ति कौन है? एक तो है परम तत्वज्ञ महान ज्ञानी महाराज जनक का, जो आंखों में आंसू भरे हुए धनुष न टूटने पर निराश हो गए हैं, और निराश होकर के ये राजाओं से कह रहे हैं कि तजहु आस निज निज गृह जाहू, लिखा न विधि वैदेही विबाहू, सुकृति जाई जो पल परिहरऊ, कुंवरी कुंवारी रहे का करऊं, जो जनते भट्ट बिन भूल भाई, तो पन करी होते न हसाई। आप लोग अपने घरों को लौट जाइए, क्या बताऊं मेरी कन्याकुमारी रह जाएगी। महाराज श्री जनक की आंखों में आंसू आ गया और व्याकुल हो गए। लेकिन वहां महाराज श्री जनक की आंखों में आंसू है, और दूसरी ओर महाराज श्री जनक की इस वाक्य की जो विचित्र प्रतिक्रिया पड़ी, वो सबसे विचित्र प्रतिक्रिया किस पर हुई? लक्ष्मण जी का संकेत ये था, अज्ञानी व्यक्ति के मुंह से ऐसी भाषा ठीक है, पर एक ज्ञानी के मुंह से ये भाषा ठीक नहीं। क्यों? तो लक्ष्मण का संकेत ये था कि मैंने आपके ज्ञान की बड़ी प्रशंसा सुनी थी, और जब मैं गुरु जी के साथ जनकपुर में आया तो मुझे ऐसा लगा कि जो प्रशंसा मैंने सुनी थी सचमुच वो बिल्कुल ठीक है। क्योंकि जब हम दोनों भाइयों को आपने देखा और गुरु जी में और आप में संवाद हुआ कि ये दोनों भाई कौन हो सकते हैं, तो विश्वामित्र जी ने महाराज जनक से पूछ दिया, तुम तो बड़े ज्ञानी हो, तुम ही बताओ कि ये कौन हो सकते हैं। तो महाराज श्री जनक ने कहा कि महाराज अगर मुझसे पूछते हैं मैं तो यही कह सकता हूं कि ब्रह्म जो निगम नेति कहीं गावा, वह वेश धरी की सोयावा। मुझे तो लगता है कि ये कोई राजकुमार नहीं है, साक्षात ब्रह्म ही मनुष्य का वेश बना करके आ गया। लक्ष्मण जी ने कहा, जो बात मैंने आपके मुंह से सुना तो मैं आपके ज्ञान की दृष्टि को देख के चकित हो गया। बोले प्रभु जो है इतने कुशल अभिनेता हैं, इतना बढ़िया अभिनय करना जानते हैं, लेकिन वारे जनक की पहली दृष्टि कि पहली ही दृष्टि में ईश्वर को पकड़ लिया कि वो नाटक चाहे जो कुछ कीजिए, लेकिन आप जो है वो मैं समझ गए। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि मेरे मन में तो आपके ज्ञान के प्रति बड़ी श्रद्धा हो गई, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि जो उस दिन आपने बात कही थी
वो आपका ज्ञान सही था कि धोखे से आपके मुंह से बात निकल गई थी? क्यों? लक्ष्मण जी ने कहा कि जब आपने पहली ही दृष्टि में श्री राम को पहचान लिया कि ये ब्रह्म है, तो क्या जनक नंदिनी सीता के रूप में जिनको आपने पुत्री मान लिया है, इतने वर्ष तक उनको गोद में लेकर के भी आपको ये पता नहीं चला कि ये कौन? अगर राम ब्रह्म है तो आपको पता चल, गोद में लेने के बाद ये तो पता चल जाना चाहिए था कि ये साक्षात ईश्वर की शक्ति। और ये बताइए कि अगर आपको ये पता होता कि श्री राम की साक्षात शक्ति है और श्री राम साक्षात ईश्वर है, तो आपके मुंह से ये शब्द निकलता क्या कि मेरी कन्या कुमारी रह जाएगी? अरे जिसका विवाह न जाने कब से हुआ है, उसके विवाह की चिंता आप पाले हुए हैं। ये तो आप अपने सिर पर जबरदस्ती का बोझ लादे हुए। आपको ये बोझ अपने मस्तिष्क पर, ये यहां पर लक्ष्मण जी का व्यंग्य था। वो गीता में आता है कि जब अर्जुन ने ये कहा कि महाराज युद्ध होगा तो लोग मारे जाएंगे, स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, स्त्रियां विधवा हो जाएंगी तो समाज में अनाचार फैलेगा, अनाचार फैलेगा तो अंत में पितर लोग नरक में जाएंगे। तो लिखा हुआ है कि अर्जुन का ये वाक्य सुन करके भगवान को तो सोचना चाहिए था कि अर्जुन बड़ा विचारक है, पर गीता में आता है कि अर्जुन की ये बात सुन करके भगवान कृष्ण जोर जोर से हंसने लगे। प्रहसन्निव भारत, खूब जोर जोर से हंसे। बाद में अर्जुन ने युद्ध समाप्त होने के बाद किसी दिन भगवान से पूछा कि महाराज जब मैंने युद्ध की बुराइयां आपके सामने रखी, युद्ध का दुष्परिणाम जब मैंने आपके सामने रखा, तो आप मेरी बात सुन करके इतना हंसने क्यों लगे? तो भगवान ने हंस करके कहा कि अर्जुन बात ये थी कि जब तुम ये कहने लगे कि ये होगा का लोग मारे जाएंगे तो ये होगा, तो मैं सोचने लगा कि मैं हूं ईश्वर, सो मुझे अपने संसार की चिंता है नहीं, पर इस बेचारे को मेरे संसार की मुझसे अधिक चिंता हो गई। जो चिंता मुझे होनी चाहिए थी, उस चिंता के मारे ये बेचारा मारा जा रहा है, व्यर्थ की चिंता का बोझ लाद रहा है, इसको सोचने की क्या आवश्यकता? लक्ष्मण जी का व्यंग्य ये था कि कितने आश्चर्य की बात है कि प्रभु साक्षात ईश्वर, जनक नंदिनी सीता साक्षात महाशक्ति, उनका विवाह होना थोड़ी है। अरे वो तो अनादिकाल से अनंत काल तक उनका विवाह हो ही रहता है। ऐसी परिस्थिति में आप जो आंसू बहा रहे हैं, आप जो चिंता कर रहे हैं कि हाय हाय मेरी कन्या कुमारी रह जाएगी, ये ज्ञानी का लक्षण नहीं है, ये तो घोर अज्ञानी का लक्षण है। और लक्ष्मण जी ने जब ये कहा कि धनुष मैं तोड़ दूं, तो इसका अर्थ क्या? अगर लक्ष्मण जी ये मानते होते कि विवाह होना बाकी है और धनुष टूटने के बाद होगा, तो कभी न कहते, पर उन्हें तो पता था कि विवाह पहले हो चुका है। तो ये धनुष तो क्या तोड़ना है, जनक जी का भ्रम ही तोड़ना है, तो ये तोड़े चाहे मैं तोड़ूं, बात तो एक ही है। केवल ये भ्रम तोड़ने की ही बात है। इसीलिए लक्ष्मण जी बड़ी चतुराई की भाषा बोलते हैं। भगवान राम ने पूछ दिया, लक्ष्मण सूर्य निकल आया? तो कहने लगे एक सूर्य निकल आया, पर दूसरा सूर्य अभी निकलना बाकी। कौन सा? बोले धनुष का अंधकार छाया हुआ है, इस अंधकार को दूर करने में ये सूर्य समर्थ नहीं। तो जब आपकी भुजा का सूर्य निकलेगा तो ये अंधकार दूर होगा। लक्ष्मण जी की भाषा में आपने ध्यान दिया, धनुष को उन्होंने अंधकार और भगवान राम की भुजा को सूर्य को कहा। ये लक्ष्मण जी की भाषा साधारण भाषा नहीं है, ये दार्शनिक भाषा है। और उसका अभिप्राय क्या? अंधकार में और सूर्य निकलने में क्या अंतर पड़ता है? अंधकार में भी वस्तु ज्यों की त्यों रहती है और उजेले में भी वस्तु ज्यों की त्यों रहती है। अभी इतना प्रकाश है, उसमें भी आप बैठे हुए हैं, अभी अंधकार हो जाए तो भी आप बैठे रहेंगे। केवल अंतर इतना ही पड़ेगा कि प्रकाश में हम और आप एक दूसरे को देख रहे हैं, एक दूसरे की आकृति दिखाई दे रही,
पर अंधेरा हो जाए तो दिखाई देना बंद हो जाएगा। इसका अर्थ है कि उजेले से वस्तु नहीं बदलती है, वस्तु दिखाई देती है। तो लक्ष्मण जी ने कहा धनुष अंधेरा है और आपकी भुजा प्रकाश। तो लक्ष्मण जी का तात्पर्य क्या कि धनुष टूटने से आपका विवाह थोड़ी होगा। तब बोले तो धनुष के अंधेरे में विवाह दिखाई नहीं दे रहा है, टूट जाएगा तो उजेले में दिखाई देने लगेगा। वो तो केवल लोगों के दिखाई देने का अंतर है का लोग अभी तक नहीं देख पा रहे अंधेरे में। पर मैं तो जानता हूं, मुझे तो पता है कि का वस्तुतः भाई इस विवाह की गवाही सचमुच देने वाला कौन हो सकता है। भगवान राम और सीता के विवाह की चिंता हो रही है और ये दोनों है पुराने विवाहित, अनादिकाल के विवाहित, तो इनकी गवाही तो लक्ष्मण जी ही दे सकते। क्यों? इसका दार्शनिक तत्व यह है कि लक्ष्मण जो है वो मूर्तिमान काल के प्रतीक, इसीलिए उनका वर्णन सर्प के रूप में किया गया है, शेष के रूप में किया गया है। शेष के रूप में वर्णन करने का अभिप्राय यह है कि आपने देखा है जब विद्यालय में विद्यार्थी गणित करता है तो गणित में भाग जब देता है तो भाग देने के बाद जो सब कुछ बच जाता, जो अंत में बच जाता है उसको शेष कहते हैं। इसी प्रकार से एक गणित जो है वो संसार में भी चल रहा है। और वो क्या, ये संसार में लोग कट रहे हैं, ये जितनी मृत्यु हो रही है वो कट रहे हैं और अंत में एक दिन ऐसा प्रलय आवेगा कि जब सब कट जाएंगे। लेकिन कटने के बाद भी जो बचा रहेगा वही शेष, और वो कौन? ये काल ही है, जो काल सबको काटने के बाद बचा रह जाता है। सबको काट रहा है काल, और एक दिन ऐसा आएगा कि इस काल के द्वारा सारी सृष्टि कट जाएगी, प्रलय हो जाएगा, कोई वस्तु शेष नहीं रहेगी। पर कोई वस्तु शेष नहीं रहेगी तो कुछ शेष रहेगा कि नहीं? बोले हाँ, शेष भगवान जो है वो शेष रहेंगे। तो इसीलिए बड़ी परशुराम और लक्ष्मण जी में व्यंग्यात्मक भाषा का वर्णन आया। परशुराम जी को फरसे पर बड़ा भरोसा है और वे बार बार कहते हैं कि मैंने 21 बार सारे संसार के क्षत्रियों को इस फरसे से मिटा डाला। सो जैसे कोई लड़का आपके सामने 10 की गिनती दोहरा दे और बड़े गर्व से ये कहे कि मुझे तो 10 तक की गिनती याद है, और आपको सुनकर के हंसी आवेगी। जहां आपको महापद्म, महाशंख और असंख्य तक गिनती याद है, बच्चे को 10 की गिनती याद है, गर्व कर रहा। लक्ष्मण जी कौन है? साक्षात के काल। और परशुराम जी ने कहा मैंने 21 बार मार डाला, तो बड़ी हंसी आई। बोले न जाने कितने बार मैंने मार डाला, इन्होंने 21 बार मार करके अपने आप में इतना गर्व पाल लिया। और वो भी कहने लगे कि एक जात को मैंने मार डाला, यहां तो सारा ब्रह्मांड ही न जाने कितनी बार। इसलिए उनको उनके गणित का जो स्मरण था, बोले बस 21 तक पहाड़ा याद है, सबसे बड़ा पहाड़ा यही है, सबसे बड़ी गिनती यही याद है कि 21 का अंक सबसे बड़ा। बहुत हंसे। और जब परशुराम जी ने वार्तालाप करते समय ये चेष्टा किया कि लक्ष्मण मुझसे प्रभावित हो, तो उनको विश्वास था कि मेरी अपेक्षा अगर मेरे फरसे को लक्ष्मण देखेगा तो अधिक प्रभावित होगा, शस्त्र का प्रतीक। तो उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि परशु विलोक महीप कुमारा, राजा के लड़के इस परशु को देख। महाराज इस परशु का क्या उपयोग आप करेंगे? तो परशुराम जी ने यही कहा कि मैं तेरा सिर काट लूंगा। लक्ष्मण जी ने कहा तो ठीक है, आपका हाथ है, हाथ में फरसा है, आप चलाइए और मेरा सिर काट दीजिए। परशुराम जी ने फरसे को उठाया, चलाना चाहा, लेकिन गति अवरुद्ध हो गई। यह बड़ा दार्शनिक प्रसंग है।
व्यक्ति जो सफलता प्राप्त करता है, विजय प्राप्त करता है, वो व्यक्ति की विजय है कि काल की विजय? और इसका उत्तर यही है कि भाई, अगर व्यक्ति की विजय होती तो जीतने वाला व्यक्ति कभी न हारता। एक व्यक्ति आज विजयी हो जाता है, कल योद्धा वही हार जाता है। अगर वो व्यक्ति की विजय होती तो व्यक्ति क्यों हार जाता? व्यक्ति की विजय नहीं होती, समय की विजय होती है। जब समय किसी को शक्ति दे देता है और उसको प्रेरणा दे देता है, तो काल की शक्ति जो है, काल ही व्यक्ति को सफल बनाता है और काल ही व्यक्ति को असफल बनाता है। इसीलिए परशुराम जी ने जब भगवान राम से ये कहा कि राम, तुम्हें धनुष तोड़ करके अहंकार जरूर हुआ होगा, तो भगवान राम ने यही कहा कि मैंने तोड़ा होता तो जरूर अहंकार होता, तो तुमने नहीं तोड़ा तो टूट कैसे गए? तो भगवान राम ने कहा कि महाराज, आप तो बड़े ज्ञानी हैं, आप विचार करके सोचिए, सृष्टि में जितनी वस्तु है वो नाशमान है, कोई वस्तु ऐसी नहीं है कि जिसका नाश न हो। तो ये धनुष भी जो था, उसके भी नाश का एक समय था। जैसे कोई किला बनाया जाए तो किला कितना भी मजबूत बनाया जाए, पर कभी न कभी ऐसा समय आता है जब किला ढहने लगता है, गिरने लगता है। मान लीजिए किसी समय किला पुराना हो गया हो और गिरने वाला हो, और हम में और आप में से कोई व्यक्ति जाकर के किले की दीवार को छू दे और संजोग बस उसी समय दीवार गिर पड़े और वो बड़े गर्व से घोषणा करे कि मेरी भुजा जो है वो तो किले की दीवारों को गिराने वाली भुजा है, इसकी वंदना करो, तो ना समझी की पराकाष्ठा। अरे ये तो संजोग की बात थी कि जब दीवार गिरने वाली थी तो भुजा लग गई। भगवान राम ने कहा, महाराज, धनुष के टूटने का समय आ गया था, संजोग था कि मेरा हाथ लग गया, वो तो किसी का लग जाता तो टूट जाता। अब और बेचारों का समय से पहले लग गया, नहीं टूट पाया। तेरा समय से कैसे लग गया? बोले तो गुरु जी से पूछिए, विश्वामित्र समय शुभ जानी। अगर पहले टूटने वाला होता तो गुरु जी पहले न तोड़वा देते। गुरु जी जो इतने देर तक नहीं बोले, इसका अर्थ है कि गुरु जी भी जानते थे कि राम से भी टूटेगा तो समय पर ही टूटेगा, और इसलिए तोड़ने वाला तो समय है, मुझे किस बात का गर्व हो। छुअत ही टूट पिराक पुराना, मैं कई हेतु करूं अभिमाना। भगवान श्री राघवेंद्र ने इस तरह से काल तत्व को महत्ता दिया। परशुराम जी काल तत्व की महिमा भूल गए हैं। काल तत्व सामने खड़ा है लक्ष्मण के रूप में और फरसा लेकर के काल को डराना चाहते। उल्टी बात हो गई। लक्ष्मण जी को इसीलिए तो जब फरसा दिखाने लगे तो लक्ष्मण जी ने मुस्कुरा करके कहा, चाह तो उड़ाओ न फूंकी पहाड़ू। महाराज, किसी व्यक्ति ने तिनके को फूंक से उड़ा दिया, उसको गर्व हो गया कि मैं अपनी फूंक से चाहे जो उड़ा सकता हूं। सो एक पहाड़ दिखाई पड़ा तो उसको भी उड़ाने लगा। ये बताइए कि फूंक से कहीं पहाड़ उड़ा करते? और इसका अर्थ है कि आपने उड़ा दिया होगा क्षत्रियों को तिनके की तरह, पर यह साक्षात काल जो है आपके इस फरसे से डरेगा क्या? आपको कभी ये आशंका है, लेकिन वो अभी पहचान नहीं पा रहे हैं काल तत्व को, और काल तत्व को नहीं पहचान पाते हैं, इसलिए वो कहते हैं कि मैं तेरा सिर काट लूंगा। पर बड़ी विचित्र बात है, परशुराम का हाथ उठा हुआ है, फरसा चल नहीं रहा। लक्ष्मण जी ने हंस करके देखा परशुराम जी की ओर, कहने लगे, क्यों इतनी देर क्यों लग रही है? फरसा चलाते क्यों नहीं? परशुराम जी के मुंह से निकला, क्या हो गया? बहाई न हाथ दहाई रिस छाती, भा कुठार कुंठित नृप घाती। आज मेरा फरसा नहीं चल रहा है, मेरे फरसे की गति रुक गई। आज क्या हो गया मैं समझ नहीं पा रहा हूं। लक्ष्मण जी ने मन ही मन हंस करके सोचा, इसका अर्थ ये है कि फरसा मुझे पहचान गया और आप नहीं पहचान पाए। तो आप फरसे से कह रहे हैं कि लक्ष्मण को काटो, तो इसको इतना गणित आता है कि जो कटने के बाद बचता है वो शेष है, शेष कभी कटा नहीं करता। आप कह रहे हैं शेष को काटो, आपने तो दो ही को काटने का विचार किया।
या तो श्री राम को या मुझे, तो श्री राम अखंड है और मैं शेष हूं। अखंड माने जो कट न सके और शेष माने भी जो न कट सके। तो न तो वो कटेंगे न तो मैं कटूंगा, और आप अपना व्यर्थ प्रयास क्यों कष्ट उठा रहे हैं अखंड को खंडित करने का और शेष को काटने का। ये काल तत्व है। तो सृष्टि का जब विनाश हो जाता है तो जो तत्व शेष रह जाता है वो तत्व कौन सा है? वही काल तत्व है। और इसी का सांकेतिक रूप ये कहा जाता है कि भगवान जो है शेष सैया पर लक्ष्मी जी के साथ, लक्ष्मी जी उनके अंतरंग शक्ति के रूप में है और भगवान शेष सैया पर शयन कर रहे हैं। यही काल भगवान की सैया है, काल ही भगवान का दृष्टा है। और इसी काल तत्व पर जब सृष्टि मिट जाती है तो तीन ही वस्तु शेष रह जाती है, ईश्वर, शक्ति और काल। ईश्वर श्री राम, सीता जी शक्ति और लक्ष्मण जी काल। चाहे उनको कह लीजिए विष्णु ईश्वर, लक्ष्मी उनकी शक्ति और शेष उनके सैया, ये तीनों है। तो भाई पति पत्नी का जो ये जो दिव्य दंपति है, का इनका सबसे पुराना गवाह कौन? बोले जिस पलंग पर ये निरंतर दोनों दंपति विराजमान रहते, वो काल तत्व जो है वही निरंतर अनादि से अनंत काल तक ईश्वर को धारण करते हुए निरंतर सीता जी और श्री राम को पहचानता है। यह है लक्ष्मण जी का स्वरूप। ये तो निरंतर अपनी गोदी में, अपने अंतःकरण में इन दोनों को धारण करते हैं। इसलिए वो काल तत्व जो है वही ईश्वर के और शक्ति का अगर कोई दृष्टा है, उनके स्वरूप को अगर कोई पहचानने वाला है तो साक्षात काल तत्व है। तो भाई जनक जब आंसू बहाने लगे कि हाय हाय मेरी कन्या कुमारी रह जाएगी, तो सीता जी भी व्याकुल हो गई। और भगवान श्री राघवेंद्र ने सोचा कि अरे हम दोनों विवाहित हैं पर गवाही देने वाला कोई नहीं। लेकिन जब लक्ष्मण जी ने भाषण दिया तो बड़े प्रसन्न हुए, बोले चलो गवाह कोई मिल तो गया कि जो ये जानता है कि हम दोनों का विवाह जो है वो अनादिकाल से अनंत काल तक है। इसलिए बड़े प्रसन्न हुए। सीता जी को बड़ी प्रसन्नता है कि नहीं नहीं कोई बात नहीं है, इस सभा में सब लोग भले ही मुझे पहचानने वाले न हो, पर ये तो शेष, ये तो लक्ष्मण, ये तो मुझे पहचानने वाला। इसलिए कि लक्ष्मण की जो भाषा है वो ये भाषा ये है कि क्या है सीता और श्री राम का विवाह होता है, होना है, ये तो विवाह सदा से हुआ। लेकिन महाराज जनक का जो आग्रह है क्या वो अज्ञान युक्त आग्रह है? क्या अंत में महाराज जनक की बात नहीं रही? ऐसा तो नहीं हुआ ना। देखिए ना, का भगवान श्री राघवेंद्र ने लक्ष्मण जी को धनुष तोड़ने के लिए प्रेरित नहीं किया। ये नहीं कहा भगवान राम ने कि धनुष तुम तोड़ दो। क्यों? भाई लक्ष्मण का जो जिस सत्य को जानते हैं, भगवान राम और सीता जी जिस तात्विक सत्य को जानते हैं, वो तो ईश्वर और काल का सत्य है। पर जीव अपनी दृष्टि से जब देखता है तो जीव का सत्य वो है जो उसको उसकी आंख से दिखाई देता। और उसका अभिप्राय क्या कि लोक में तो यही दृष्टि है कि जब धनुष तोड़ेगा तब सीता, टूटने के बाद जो तोड़ेगा उससे सीता जी का विवाह होगा। तो अगर लक्ष्मण जी धनुष तोड़ दे तो फिर लोक दृष्टि में और तत्व दृष्टि में अंतर आ जाएगा। इसलिए भगवान श्री राम क्या करते हैं, लक्ष्मण जी का ये भाषण सुनकर के भगवान श्री राघवेंद्र ने, गोस्वामी जी ने एक शब्द लिखा, सैन रघुपति लखन निवारे। भगवान राम ने लक्ष्मण जी को धीरे से नेत्र के संकेत से रोका और बड़े प्रेम से, प्रेम समेत निकट बैठा ले। लक्ष्मण जी को बड़े प्रेम से अपने पास बैठा लिया। और उसके बाद संत विश्वामित्र ये कहते हैं कि राम उठो। लेकिन उन्होंने बहुत बढ़िया मार्ग चुन लिया और वो मार्ग बहुत बढ़िया था। जनक का मार्ग ये है कि धनुष टूटने पर विवाह होगा, और लक्ष्मण जी का निश्चय ये है कि विवाह पहले हो चुका।
तो विश्वामित्र जी ने तीसरी बात कही और बात बन गई। विश्वामित्र जी ने कहा राम उठो और धनुष तोड़ो। आश्चर्य से प्रभु ने देखा, बोले गुरुजी आप क्या महाराज जनक के पक्ष में हो गए? क्या आप भी ये मानते हैं कि धनुष टूटने के बाद मेरा विवाह होगा? तो विश्वामित्र जी ने कहा मैं ये कहां कह रहा हूं कि विवाह के लिए धनुष तोड़ो। इसलिए जनक अभी तक यही कहा जा रहा था कि धनुष तोड़ने वाले से विवाह होगा, पर विश्वामित्र जी के मुंह से बात नहीं निकला कि धनुष तोड़ करके सीता जी को पाओ, सीता जी से विवाह करो। उन्होंने कहा मैं भी कहूंगा धनुष तोड़ो, मैं जनक के पक्ष में हूं, आधा लक्ष्मण के आधे में। बोले विवाह हो चुका है ये मैं भी मानता हूं, पर जनक का जो पक्ष है वो भी पक्ष जो है अस्वीकार करने योग्य नहीं। तुम धनुष उठ करके तोड़ दो, विवाह के लिए नहीं पर एक कार्य के लिए तो तोड़ना है। क्या? बोले उठऊ राम भंजऊ भो चापू, मेटऊ तात जनक परितापू। जनक का जो दुख है उसे दूर करो भाई, जनक का जो भ्रम है उसे दूर करो। तो इसका अभिप्राय तात्विक दृष्टि से ये है, देखिए ये हमारे और आपके काम की बड़ी बात। जनक जी ने बहुत अच्छा किया। जनक जी का आग्रह जो है यही हमारे जीवन के लिए आवश्यक आग्रह है। जनक का आग्रह क्या है कि नहीं, क्या जनक श्री राम को नहीं पहचानते? क्या जनक सीता जी को नहीं पहचानते? सीता जी की जो कथा आती है वो तो बड़ी अलौकिक कथा है, वो तो सांकेतिक भाषा में वर्णन किया गया है। का महाराज श्री जनक जो है कहा जाता है कि जनकपुर में एक बार अकाल पड़ गया, तो उन्होंने वर्षा करने के लिए हल चलाया, और वर्षा के लिए जब हल चलाया तो पृथ्वी से एक कन्या निकल आई, और जो कन्या निकली वही कन्या सीता। इसका ज्ञान भक्ति कर्म की दृष्टि से अलग अलग अर्थ है, वो बड़ा गंभीर सूत्र है। और इसका एक तात्पर्य क्या है? जनकपुर में वर्षा नहीं हो रही थी, और वर्षा के लिए महाराज जनक ने का हल चलाया। इसका अभिप्राय क्या हुआ? ज्ञानी लोग कहते हैं कि सीता जी मूर्तिमती शांत है, पर भक्त लोग ये कहते हैं कि सीता जी मूर्तिमती भक्ति है। लखन राम सीता सहित राजित पर्ण कुटीर, भगत ज्ञान वैराग्य जन सोहत धरे शरीर। तो जनकपुर में सूखा पड़ गया। इसमें व्यंग्यात्मक तात्पर्य क्या है कि जनकपुर में ज्ञान तो बहुत था पर भक्ति की कमी थी, और ज्ञान में भक्ति के बिना वर्षा जो है वो तो भक्ति है, रस का संचार का। उन्होंने हल चलाया, निष्काम भाव से कर्म किया, और एक दिव्य कन्या पृथ्वी से निकल आई और उन्होंने गोद में ले लिया और पुत्री के रूप में स्वीकार कर लिया। और पुत्री के रूप में स्वीकार कर लिया तो पुत्री के रूप में स्वीकार करके ये महाराज जनक का विदेहत्व है। विदेहत्व माने अगर वो देह में स्थित होते तो सुनैना के गर्भ से जन्म लेने के बाद ही सीता जी को पुत्री मानते, पर वे तो विदेह थे। इसलिए जब श्री जानकी जी का जन्म सुनैना जी के गर्भ से नहीं हुआ, फिर भी उनके अंतःकरण में पुत्री भाव स्वीकार करने में कई महाराज श्री जनक का देह से ऊपर उठा हुआ जो चरित्र है उसकी ओर संकेत है। और उसके बाद महाराज जनक सीता जी को कैसे पहचान गए? कहा जाता है कि जनक नंदिनी सीता उस स्थान पर जहां पर धनुष रखा हुआ था वहां एक दिन का गोबर से लीपने के लिए गई, और उनको लगा कि जरा धनुष के नीचे भी तो लीप दे। तो उन्होंने शंकर जी के धनुष को बाएं हाथ से उठाया और गोबर से नीचे लीप दिया। जब महाराज जनक आए और धनुष के नीचे लिपा हुआ देखा तो बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा कि ये धनुष को उठाया किसने? जनक नंदिनी सीता ने बड़े भोलेपन से कहा, क्या मुझसे कोई भूल हुई क्या? उन्होंने कहा तुमने कैसे उठाया? जो ही उन्होंने बाएं हाथ से धनुष को उठाया महाराज जनक पहचान गए। क्या?
बोले शंकर जी जिस धनुष को दोनों हाथ से उठाते थे, मेरी पुत्री ने बाएं हाथ से उठा लिया, ये कौन है? शंकर जी संहार के देवता है। और सीता जी कौन है? उद्भव स्थिति संहार कारिणी, ये शक्ति है, यही सृजन करती हैं, यही पालन करती हैं, ये संहार करती हैं। तो शंकर जी का जो धनुष दोनों हाथ से उठता है, जनक नंदिनी सीता ने बाएं हाथ से उठा लिया, इसका अभिप्राय क्या? कि ये संहार की जो शक्ति है, कहो तो शक्ति के बाएं हाथ का खेल। महाराज श्री जनक ने तुरंत पहचान लिया, शिव के धनुष को जो बाएं हाथ से खेल खेल में उठा ले, वो कोई साधारण पुट्टी नहीं है, वो तो साक्षात शक्ति है। और तब महाराज जनक ने जो प्रतिज्ञा किया, महाराज जनक का तात्पर्य क्या था? भाई, अगर आपको कहीं पर कोई वस्तु पड़ी हुई मिल जाए तो दो प्रकार के व्यक्ति मिलेंगे। अधिकांश व्यक्ति तो ऐसे हैं कि वो सोचेंगे कि इस वस्तु पर हम अपना अधिकार कर लें, लेकिन जो ईमानदार व्यक्ति है उसके मन में तो आवेगी कि जो वस्तु जिसकी है उसके पास जानी चाहिए। तो आप ऐसे ईमानदारों के द्वारा कभी कभी समाचार पत्रों में विज्ञापन पढ़ते हैं। समाचार पत्रों में विज्ञापन दिया जाता है, एक घड़ी या एक फाउंटेन पेन या जो वस्तु मिली हुई हो, एक वस्तु हमको पड़ी हुई मिली है, जिसकी हो वो ले जाए। लेकिन इसके साथ साथ ये वाक्य जोड़ना पड़ता, क्या? अगर ये छाप दिया जाए कि जिसकी घड़ी हो ले जाए, तो पता नहीं कितने लोग घड़ी को लेने पहुंच जाए। इसलिए उसमें एक वाक्य जोड़ना पड़ता है कि जिसकी घड़ी हो वो प्रमाण दे के ले जाए। इसी प्रकार से महाराज श्री जनक ने कहा, शक्ति मुझे मिल गई है, लेकिन जिनकी हो वो प्रमाण दे के ले जाए। और प्रमाण क्या है? बोले भाई, अब शंकर जी के धनुष को तो मेरी पुत्री ने उठा लिया, अब जो उसका स्वामी हो तोड़ के दिखावे, और उस तोड़ करके दिखावे तो ऐसी स्थिति में का मैं समझ लूंगा कि शक्ति का स्वामी आ गया। तो महाराज जनक का तात्पर्य क्या? कि ठीक, मेरी पुत्री साक्षात शक्ति है, श्री राम साक्षात ईश्वर है, पर होने से क्या लाभ? लोगों को विश्वास, ये मूल तत्व यही, सीता जी और राम का विवाह शाश्वत, मिलन शाश्वत, पर जनक कहते हैं कि जब तक जीव के मन में विश्वास न हो, जब तक जीव के अंतःकरण में विश्वास न हो, और इस विश्वास के लिए अपने विवाह के लिए नहीं, पर हम लोगों के विश्वास के लिए तो ईश्वर को प्रमाण देने चाहिए। अगर हमारे ईश्वर हमारे, इसको हम एक सांकेतिक भाषा में कहें तो इसको आप और बड़ी गहराई से समझ लेंगे। ये धनुष किसका है? ये अहंकार का प्रतीक है, संहार का जो कर्तृत्व है यही धनुष। और शंकर जी का अभिप्राय, शंकर का धनुष तोड़ने के बाद विवाह होगा। ये श्रीमद् भागवत में कंस की सभा का वर्णन आया है। कंस की सभा में भी एक धनुष था और महाराज जनक की सभा में भी एक धनुष, पर कंस के सैनिक खड़े हैं धनुष टूटने न पाओ, और महाराज जनक ये चाहते हैं कि ये धनुष टूट जाए। इन दोनों में अंतर है, कंस में और महाराज जनक में। धनुष तो दोनों भगवानों ने तोड़ दिया, भगवान कृष्ण ने भी, भगवान राम ने भी। उनको जहां जबरदस्ती करनी पड़ी, यहां प्रार्थना की गई, तो भगवान कृष्ण को बहुत काम जबरदस्ती करने पड़े, क्योंकि वो समय ऐसा आ गया था कि ये प्रार्थना करने वाले कम हो गए थे। जहां लोग प्रार्थना नहीं करते थे वहां पर भी अपनी ओर से, कहो तो जब धनुष के पास गए तो कंस उसी धनुष की पूजा करता था और चाहता था कि कोई छूने न पावे। सो भगवान कृष्ण को भी छूने से रोका। सो भगवान कृष्ण ने जाकर के छुए नहीं, लेके तोड़ दिया, और तोड़ करके जब तोड़ दिया तो सैनिकों को इतना क्रोध आया कि भगवान कृष्ण से लड़ने चले। सो उसी धनुष के टुकड़े से पीट पीट करके उन्होंने समाप्त कर दिया। और यहां महाराज जनक की सभा में ये धनुष, ये धनुष वो है कि जिसकी इतने दिनों तक भगवान शंकर ने पूजा किया, पर परशुराम जी ने यही तो जनक जी पर आक्षेप किया, कहूं जड़ जनक, अरे मूर्ख जनक। तो बड़ा आश्चर्यजनक लगा,
जनक जैसे ज्ञानी को मूर्ख कह रहे हैं, पर परशुराम के कहने का तात्पर्य यह था कि जिस धनुष की तूने इतने दिन तक पूजा किया उसी को तोड़वा दिया, इससे बढ़ के मूर्खता कोई होगी? अपनी पूजा की वस्तु कोई तोड़वाता है? या तो तू पूजा न करता या तोड़वाता ना। और धनुष को तोड़वाने की प्रतिज्ञा तो आज तक हमने नहीं सुनी। धनुष चढ़वाया जाता है कि तोड़वाया जाता है? तो तू परीक्षा ही लेना चाहता था तो तू परीक्षा ले लेता कि धनुष पर जो बाण चला के दिखावे उसको मैं अपनी कन्या दूंगा। पर तू कितना बड़ा मूर्ख है कि प्रतिज्ञा किया कि जो धनुष को तोड़ के दिखावे। जनक जी बोले तो नहीं, पर मन ही मन कहा कि महाराज शंकर जी ने धनुष के साथ बाण भी दिया होता तो मैं चलवा के दिखवाता, पर जब बाण नहीं दिया और धनुष दिया तो तोड़वा के ही देखना पड़ेगा, फिर चलवाने का प्रश्न कहां आता है? इसका दार्शनिक तत्व ये है कि ये जो धनुष है ये कर्तृत्व के अहंकार का प्रतीक है। शंकर जी ने इस अहम का त्याग कर दिया। पहले त्रिपुरासुर का इस धनुष से विनाश किया और बाद में इसका संहार कर दिया। ये जीवन का तत्व है। बुराई को विनाश करने के लिए पहले सात्विक अहंकार स्वीकार कीजिए, सात्विक अहंकार के द्वारा बुराई को विनष्ट कीजिए और अंत में उस सात्विक अहंकार को भी छोड़ दीजिए। ये धनुष जो है एक महानतम, कंस का जो धनुष है वो भी अहंकार है, ये भी अहंकार है। वो तमोगुणी अहंकार है और ये सतोगुणी अहंकार है। पर दोनों में अंतर यह है कि कंस चाहता है ये धनुष न टूटे, और इसका अभिप्राय यह है कि जो संसारी वृत्ति के व्यक्ति हैं उनको चिंता रहती है मेरा अभिमान न टूटने पावे। पर जनक जैसे ज्ञानी ने कहा इतने दिनों तक इस सात्विक अहंकार को भगवान शंकर ने पहले धारण किया फिर छोड़ दिया, और इतने दिनों तक मैंने पूजा किया। पर अब इस धनुष का सबसे बड़ा सदुपयोग यही है कि ये धनुष टूटे और टूट करके भगवान के चरणों में अर्पित हो जाए और इससे धनुष बंधन से मुक्त हो जाएगा। शंकर जी से धनुष ने पूछा, महाराज आप सबको तो मुक्ति देते हैं पर मुझको तो बांधते हैं। बातें जब शंकर जी जब युद्ध करने चलते थे तो धनुष पर बिना डोरी बांधे तो धनुष चलाया नहीं जा सकता। तो धनुष ने शंकर जी को उलाहना दिया, सबको आप मुक्ति देते हैं मुझे बांधते हैं तो महाराज मेरी मुक्ति कैसे होगी? तो शंकर जी ने कहा जब तक तुम टूटोगे नहीं तब तक बंधते ही रहोगे। जब भगवान राम आवे तो टूट जाना, बस बंधना बंद हो जाएगा। बस अहम टूटा और मुक्ति मिली। अहम का टूटना ही बंधन से मुक्ति है, इसका तात्पर्य। तो अहम का टूटना बंधन की मुक्ति है, यही धनुष का संकेत है। और महाराज श्री जनक जो है यही प्रतिज्ञा करते हैं, बोले महाराज जब तक ये अहम बना हुआ है तब तक ये प्रमाण नहीं मिल सकता है कि आप साक्षात ईश्वर हैं, शक्ति है। आप दोनों का विवाह लोग भी तो जाने। जब तक जीव का अहंकार न मिटे, जब तक जीव के अंतःकरण में विश्वास उत्पन्न न हो, तब तक महाराज आप भले ही गवाही दे लक्ष्मण जी, पर इस गवाही को सब लोग प्रामाणिक नहीं मानेंगे। पर अगर आप धनुष तोड़ देंगे तो सबको भरोसा हो जाएगा, सबको विश्वास हो जाएगा। और भगवान श्री राम ने कितनी बढ़िया ढंग से धनुष तोड़ दिया। और राजा इधर उधर तोड़ने की चेष्टा करते थे। तुलसीदास जी ने लिखा तीक्षण राम मध्य धन तोड़ा। भगवान राम ने धनुष को देखा तो ठीक जो बीच में था वही बीच में उसको ऐसे तोड़ा तो दो टुकड़े में बट गया। इसका अभिप्राय क्या कि अभिमान जब टूटेगा तो बीच में ही टूटेगा। क्यों? बोले जब बालक जन्म लेता है तब भी किसी को कोई अभिमान नहीं होता, और मर जाता है तो भी अभिमान नहीं रहता। ये बीच में तो सारा अभिमान है, ये बीच में टूट जाए तो अभिमान का टूटना निश्चित। सारा अभिमान चाहे पद का है, चाहे बल का है, चाहे धन का है, चाहे बुद्धिमत्ता का है, ये तो बीच में ही है। बस इसी बीच को भगवान कृपा करके तोड़ दे तो ये सारा अहंकार व्यक्ति का टूट जाए, और ये अहम टूट गया तो भक्ति और भगवान का मिलन हो गया। पहले भी मिलन था। इसका अभिप्राय यह है कि शक्ति और शक्तिमान ईश्वर निरंतर एक ही तत्व है,
पर जब तक जीव के अंतःकरण के जो दुर्गुण दुर्विचार है, चाहे वो सात्विक अभिमान के रूप में धनुष का टूटना हो और चाहे लंका के राजा रावण का विनाश हो, कि जब तक कि ये दोनों पक्ष नहीं होते तब तक जीव के जीवन में सीता और श्री राम के मिलन का सच्चा अनुभव नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में सीता जी का मिलन, सीता जी का वियोग, ये जो दोनों प्रसंग है, सीता जी की खोज, ये हमारे आपके जीवन की खोज है। हम इसी खोज में लगे हुए हैं, आप इसी खोज में लगे हुए हैं। वेदांत में कहते हैं सीता जी शांति है, पुराण कहते हैं सीता जी लक्ष्मी है, रामचरितमानस में भक्त कहते हैं सीता जी भक्ति है, भगवान राम परिचय देते हुए कहते हैं आदि शक्ति है, आदि शक्ति जही जग उपजाया। तो भाई जो शांति की खोज में लगा हुआ है वो भी सीता जी की खोज में, जो भक्ति की खोज में लगा हुआ है वो भी सीता जी की खोज में है, का शक्ति की खोज में लगा हुआ है वो भी सीता जी की खोज में है। का सब कुछ संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जो उनकी खोज में लगा हुआ न हो। पर सचमुच उन्हें कैसे पाया जाता है, गोस्वामी जी ने सावधान किया, रावण की तरह पाने की भूल मत कीजिए, चेष्टा मत कीजिए, नहीं तो सर्वनाश हो जाएगा। रावण के मार्ग को छोड़ करके जनक नंदिनी सीता का मिलन, जनक नंदिनी सीता की खोज क्या है, ये अगले 3 दिनों में आपके सामने संक्षेप में रखा जाएगा। आज इतना ही, बोलिए श्याम।